हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर दिखा से मेरे दें ब्लॉग लोग में। तो के कल मिट्टू की पूजा के बाद में हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए थे, इसलिए मैंने शाम का कुछ क्या भी बचा शूट था? नहीं किया और आते आते हमें शाम हो गई थी, करीबन हैं? 6 बज गए थे। तो हम लोग क्या काफ़ी बचा ज़्यादा था? थके थे। यहाँ पे अगले दिन सुबह ए सुबह छोकला, मॉर्निंग में मिट्टू सो के उठा और देख रहा था कि छोकला, इसके पापा छोकला, काम करते, तो वो सीधे छत पे चला हट गया। जा, हट जा, हट जा। चले के बाद में यहाँ इधर आ पे जा। जो पुराने गेहूँ हमारे घर पे थे ना, तो उसमें कीड़े एक दो लग गए थे, तो और कीड़े ना लगे और उन कीड़ों को ख़त्म करने के लिए इसे धूप में सुखाया जाता। ये जो घर आपको दिख रहा है, ये मेरी चाची सासू माँ का घर है। मतलब मेरी चाची सास जो है वो यहाँ नहीं रहती हैं, दुर्गापुर में रहती हैं। फ़िलहाल अभी वो डेथ कर चुकी हैं। तो जो चाचा जी हैं वो दुर्गापुर में रहते हैं, तो इसलिए वो घर बंद है। हम ही लोग देखभाल करते रहते हैं इसकी। और ये जो मेरा घर दिख रहा है ना, ये आपको सामने का सीन था। करो मिठू, आपको घर का होम टूर भी कराऊंगी मैं धीरे धीरे। यहाँ पे करो देखिए मिट्टू पापा कैसे जैसे करो, एंजॉय कर पापा रहा था। जैसे कर रहे। बिहार में आके वो काफ़ी ज़्यादा उसने एंजॉय किया है, और मैं भी खुश थी चौपले कि में गेहूँ मतलब उसे घुसा बिहार ले। अच्छा लगा। ऐसा नहीं है कि मतलब शहर में रहता है तो उसे अच्छा नहीं लगा। ये जो दिख रहा है ना, ये हमारा मतलब क्या बोलते हैं, दलान। बिहार में इसको दलान बोलते हैं। तो ये घर के एक साइड में बना है। ये जितने भी गाछ वगैरह दिख रहे हैं ना, ये ज़मीन, ये सब हमारे ही गाछ में है। यहाँ पे पपीते में देखिए बोरा लगाया हुआ है कि ताकि वो मतलब टूट के गिरे ना और बंदर ना खाए। यहाँ बंदर बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। ये जो बागवानी है ये मेरे ससुर जी ने की हुई है, पापा जी ने। सारे चीज़ों का वो लोग ध्यान रखते हैं और बहुत अच्छे से मतलब मेंटेन सब कुछ करते हैं। इस उम्र में भी वो बहुत ही ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं, फुर्तीले हैं। और अपने तीनों बेटों में से सबसे ज़्यादा काम वही करते हैं। फिर दीदी को आज जाना था, इसलिए दीदी को छोड़ने ये जा रहे थे। शाम को 4 साढ़े 4 के करीब में दीदी जा रही थी। दीदी नहीं रुकी, बोली घर पे काम है। तो यहाँ पे दीदी को पता भी नहीं कि मैं वीडियो बना रही हूँ, और मैंने बैठे वीडियो से बना लिया था बंद चुपके से। उनको मतलब वीडियो में इतना आना वाना पसंद नहीं है, इसलिए। और मैं अंदर दरवाजे से ही मतलब वीडियो शूट कर रही थी। हमारे यहाँ गांव में ऐसे बाहर नहीं निकलते। वैसे हमारे घर में ले कुछ जाई रोक टोक फोन है वहाँ, नहीं, बट फिर भी थोड़ा मेंटेन करके फोन चलते हैं वाली। हम लोग। दीदी का घर ज़्यादा दूर नहीं है, इसलिए वो बाइक से ही जा रही थी। और यहाँ पे मिठू देखिए अपने ही मगन है, मगन है। यहाँ पे ना ये मोबाइल में गाना चला के और डांस कर रहा था, अपने में मगन था। मैं बोल रही थी कि डांस करो तो नहीं कर रहा था, शर्मा रहा था। मुझे देखकर ये काफ़ी खुशी हो रही थी कि मेरा बेटा गांव में आके, बिहार में आके काफ़ी खुश था। मुझे लग रहा था कि कैसे एडजस्ट करेगा, बट इसे तो बहुत ज़्यादा मस्ती सूझ रही थी। इसने काफ़ी इन्जॉय किया, नानी के घर, दादी के घर, अपनी मतलब नानी परनानी के घर, सबके घर पे काफ़ी मस्ती की। और अब हमारा भी जाने का टाइम है। मतलब हम लोग ज़्यादा दिन के लिए नहीं आए थे, क्योंकि ऑफिस छुट्टी, फिर बाबू का स्कूल और वगैरह ये सब। तो हम लोग जितने भी दिन थे बिहार में उतने दिन सोचा कि काफ़ी मस्ती करेंगे, और मैं आप लोगों को अपने घर का होम टूर भी कराऊंगी। तो चलिए चलते हैं। तो ये है मेरा एंट्री वाला रूम। मतलब एंट्री करते ही ये बड़ा सा हॉल पड़ता है। गांव में हम लोग दलान बोलते हैं। तो यहाँ पे पापा जी सोते हैं, मतलब कोई आता जाता है तो उठता बैठता है। फिर यहाँ से हम लोग आंगन की तरफ चलते हैं, और बाहर में एक रूम भी था साइड में। यहाँ से हम आंगन की तरफ चलते हैं। ये हमारा आंगन है और चारों तरफ से घर है, ठीक है। चारों तरफ से घर है। ये हमारे बाबा का घर है, मतलब भगवान वाला घर है, जो गांव में बोलते हैं देवता का घर, वो। उसके बाद है ये, इसमें राशन वगैरह रहता है। और उसके बगल वाला मेरा रूम है, ये टीवी रूम है, उसमें पापा जी टीवी देखते हैं। ये छोटी देवरानी का रूम है, ये ऐसे ही स्टोर है, स्टोर रूम है, चावल वगैरह रखा हुआ है। और ये बड़ी जेठानी का रूम है। इसलिए ये घर इसलिए मेंटेन नहीं है क्योंकि सासू माँ अकेले रहती हैं, तो इसलिए उन्हें जैसे लगता है वैसे मेंटेन करके रहती हैं। उनका उम्र हो चुका है। यहाँ से ये मेरा रूम है। मैं जब भी आती हूँ तो इसी रूम में रहती हूँ। फिर यहाँ से हम पीछे की तरफ जाएंगे। पीछे हमारा खाना बनता है, क्योंकि जो चूल्हे का धुआं होता है ना, उससे घर ख़राब हो जाता है, तो इसलिए पीछे साइड में रखा गया है। ये बाथरूम के लिए घर छोड़ा गया है। नहाने वहाने का बनेगा, अभी कोई रहता नहीं है इसलिए बना नहीं है। और वो लास्ट में टॉयलेट है। इसके बाद हम आ जाते हैं साइड में। देखिए घर के साइड में जो ज़मीन दिख रही है ना आपको, ये मतलब घिरा हुआ, ये सारा हमारा ही है, जो मैंने ऊपर से आप लोगों को दिखाया था। तो इधर सब्जी वगैरह, गाछ वगैरह है। आम का गाछ है, जामुन का गाछ है, अमरूद का गाछ है, बहुत सारा गाछ है। पापा जी बहुत सब कुछ मेंटेन करके रखते हैं। फिर अगले दिन सुबह मैं खाना बना रही थी, तो सुबह का खाना चूल्हे पे बनता है, क्योंकि हमारे घर में गाय है, तो गाय के लिए भी मतलब जो खाना बनता है, तो इसलिए सुबह चूल्हा जलता है। काफ़ी ज़्यादा लकड़ियाँ हैं, और गोहरा, मतलब कि जो गोईठा बोलते हैं, गाय के गोबर का जो बनता है, तो उससे बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए हम लोग उसका यूज़ करने के लिए चूल्हा जलाते हैं। गैस भी है, मैं ज़्यादा गैस पे ही बनाती हूँ। अभी चूल्हे पे थोड़ा बहुत बना लेती हूँ, जितना मुझे आता है उतना मैं कर लेती हूँ।
तो इसको जलाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है, इसलिए मैं इसे जला के खाना बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं अकेले ही खाना बना रही थी और मम्मी मतलब सासू माँ बाहर गई थी, पापा जी भी बाहर गए थे, ये भी पापा जी के साथ गए थे और मिट्ठू खेल रहा था। खाना वाना बनाने के बाद में मैं आ गई थी छत पे। ये देखिए आपको खेतों का नज़ारा दिखाती हूँ। सारे लोग काम में लगे हुए हैं, गेहूं की कटनी थी। मैं छत पे कपड़े सुखाने के लिए आई थी और आपने देखा ना बहुत सारे मतलब वो गोईठा रखा हुआ है वगैरह। ये कुम्हड़ा जो होता है ना, कोहड़ा, वो फरा हुआ था, बहुत ज़्यादा फरा हुआ था। अभी तो बहुत कम हो गया है। फिर यहाँ पे मिट्ठू देखिए अपने पापा के साथ में काम कर रहा है, लेबर जैसा बना हुआ है। मतलब उसे ना क्या क्या सूझते रहता है, मतलब क्या ही कहा जाए। जैसा पापा हैं वैसे सेम मुझे भी बना दो, मैं भी काम करूँगा पापा के साथ में। जा अरे उस पे से इधर चढ़ो, इधर चढ़ो। तो यहाँ पे वो आ गया है अपने दादाजी के पास में। दादाजी उसको देख के हंस रहे हैं कि अरे मिट्ठू महाराज भी आ गए हैं काम करने के लिए। यहाँ पे दादी पापा सब लोग हैं। दादी भी बोल रही है कि देखो आ गया काम करने के लिए पापा की तरह बन के। मैं उसको डांट रही थी तो उसकी दादी बोल रही थी जाने दो, उसे फेंकने दो, मैं बटोर दूँगी बाद में, मैं मतलब इकट्ठा कर दूँगी, उसे खेलने दो। बिल्कुल भी उसे मतलब डांट नहीं पड़नी चाहिए, ऐसा है घर में। तुम जाओ। तो ये है मेरे फ्रंट साइड का जो मतलब घर का जो फ्रंट साइड है वो, और सामने से आप लोग मेरा घर देख लीजिए कि कैसा है ससुराल का घर। और घर पे सामने जो गाय थी वो हमारी गाय माता है। ये जो साइड में दिख रहा था ना वो नया बना है। और ये चाची सासू माँ का घर है जो अब नहीं है इस दुनिया में। और ये बड़े ससुर जी का घर है। सबका घर ना एक लाइन से है। तो यहाँ से होती है एंट्री। ये दलान है जो नया वाला बना है, यहाँ से एंट्री होती है आंगन में जाने की। और साइड में जो एक घर है, कोठरी, कोठरी बोलते हैं उसको, उसमें हमारी गाड़ी रखी जाती है। जो हमारी बाइक है उसको हम लोग उसमें रखते हैं। यहाँ पे मीठू अपनी दादी का वीडियो शूट कर रहा था। दादाजी का खाना निकाला हुआ था। हम लोग रेडी हो गए थे क्योंकि आज हमारी ट्रेन थी, इसलिए हम लोग सुबह सुबह रेडी हो गए थे। हमारी ट्रेन सिवान से थी तो हम लोगों को सिवान जाना था और काफ़ी टाइम लगता है, तो इसलिए हम लोग जल्दी से रेडी हो चुके थे। और यहाँ पे मिठू वीडियो शूट किए जा रहा है और सब लोग देख के हंस रहे थे कि मतलब इसको कितना टैलेंट आ गया है कि वीडियो बनाने लगा है। और अपने मन से वीडियो बना रहा था, किसी ने उसको बताया भी नहीं था, अपने मन से बना रहा था और हंस रहा था। उतना ही उसके दादाजी भी हंस रहे थे, दादी भी हंस रही थी। और जाने का टाइम भी नज़दीक आ रहा था तो थोड़ा मन भी भर रहा था कि मतलब अब आज सुना हो जाएगा, ऐसा मतलब उसकी दादी बोल रही थी और दादाजी। और हमें भी अच्छा नहीं लगता इतने कम दिनों के लिए आते हैं। बट क्या था ना, इस बार काफ़ी लॉन्ग टूर था। मैंने उधर ही हर जगह मैंने एक हफ्ते के जैसा समय बिताया है। 1 वीक अपने मायके में, 1 वीक नानी के यहाँ पे, 1 वीक यहाँ पे। तो काफ़ी टाइम हो चुका था और इनकी ड्यूटी भी थी तो ज़्यादा दिन एब्सेंट नहीं कर सकते हैं ना, ये वाला बात था। बिलू बना, बिलोट बिलोट अब थोड़ा मेरे को दो, तुम खड़ा हो जाओ है। तब तुम थोड़ा खड़ा हो जाओ दादी के पास, जाओ What? जाओ, दादी को थोड़ा तनाम कर लो, जाओ जाओ तनाम कर लो। दादाजी को, नहीं दादाजी को कर लो। नहीं चलो दादाजी चले थे, मैं करो करो। तनाम करने आया है, तनाम करो। करो
पैर छुओ। बाय बाय। दादाजी को बाय और दादी को प्रणाम। ये क्या है? है क्या है ये? झंडा। 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 बोलो जय बाबा की। जय बाबा की। दो दो बोलो। गाना बजाओ गाना बजाओ। अरे जोर से बोलो जय बाबा की। गाना बजाओ गाना बजाओ। अच्छा गिर जाओगे। तो फाइनली अब हमारे जाने का समय आ गया था, गाड़ी आ चुकी थी, तो मैं जा रही हूँ और पापा जी का और मम्मी माँ का आशीर्वाद मैंने ले लिया है। कुट 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 कुट। तो यहाँ पे हम लोग निकल चुके हैं और रास्ते में हैं, जा रहे हैं स्टेशन। हमारी ट्रेन है 1:30 बजे के करीब में, अभी बज रहे थे सुबह के 11 और हमें जाने में थोड़ा टाइम लगेगा 1-1.5 घंटे। तो हम लोग पहले ही निकल गए थे कि रास्ते में अगर जैम वगैरह मिला तो फिर ट्रैफिक वगैरह तो देर हो जाएगी, और गांव का आप जानते ही हैं कि एक बार गाड़ी फंस जाती है तो मतलब। तो यहाँ पे देखिए मिठू महाराज को नींद आ रही थी और उन्हें दूध पीना था, तो उन्होंने कहा कि मैं सो के पीऊँगा, तो उसके लिए हम लोगों ने सीट खाली कर दी थी, वहाँ पर सो के पी रहे हैं और अपना मज़ा कर रहे हैं। यहाँ पहुँच गए हम स्टेशन, सिवान स्टेशन है ये। इधर हम लोग फ्रंट साइड में थे, इधर काम चल रहा था स्टेशन का। यहाँ पे मिठू को लग गई थी भूख तो खा रहे हैं, और ये मेरे लिए चाट लेके आए थे क्योंकि बिहार का मुझे एक ही चीज़ पसंद है, चाट समोसा। तो हम लोगों ने सोचा लास्ट टाइम खा लेते हैं जाने के वक्त। ट्रेन हमारी बस आने ही वाली थी, हम लोग वेट कर रहे थे उधर। पहले हम लोग वेटिंग रूम में थे, जब ट्रेन का टाइम हुआ तो हम लोग इधर आ गए। और यहाँ पे ये बदमाश अपनी बदमाशियों में लगा है। कहाँ जा रहे हो? नहीं पता। नहीं कैसे पता? तो फाइनली हम ट्रेन में बैठ गए हैं और हमारी ट्रेन सिवान स्टेशन से खुल गई है। और बाय बाय बिहार, ये हमारा बिहार में लास्ट डे था और अब हम ट्रेन में बैठ गए हैं। यहाँ पे मस्ती चल रही है मिठू की बदमाशियों में, तो मतलब पूछिए ही मत। ये क्लिप इन्होंने कब शूट कर लिया था पता ही नहीं चला। मैं सोच रही थी कि बस ऐसे ही वो मोबाइल देख रहे हैं, बट इन्होंने चुपके से वो क्लिप बना ली थी, तो इसीलिए। और रील के तौर पे बनाया था आई थिंक, बट वो पोस्ट नहीं हो पाया, तो मैंने इसे ब्लॉग में एडिट कर दिया। सिवान के बाद आ गया था छपरा, जहाँ की है मेरी नानी का घर। हम लोग यहाँ उतरते हैं नानी के घर जाने के लिए छपरा स्टेशन, और ससुराल जाने के लिए सिवान उतरते हैं, छपरा भी उतरते हैं, छपरा से भी जाते हैं लेकिन थोड़ा दूर पड़ता है। तो हम लोग काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। अब हम लोगों ने सोचा था कि हम लोग खाना खा लेंगे और खाना खाने के बाद में रेस्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा थके हुए थे। सुबह का घर से निकले थे तो हमें थोड़ा सा भी रेस्ट नहीं मिला था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब खाना खा के रेस्ट करते हैं, क्योंकि अब सोनपुर हाजीपुर ये सब वगैरह आने वाला है, तो हम लोग क्या ही करेंगे। और बाबू भी सो रहा था तो हम लोगों ने सोचा उसे खाना खिला देते हैं। इसके बाद मैंने कलकत्ता पहुंच के कुछ भी शूट नहीं किया, और जो भी था बहुत, क्योंकि थके हुए थे और काफ़ी लगेज भी था हमारे साथ, तो स्टेशन पर तो उतर के बहुत भागम भाग हो गई थी। इसलिए कोलकाता आने के बाद ही आने वाला था हमारे बाबू का बर्थडे, क्योंकि 17 अप्रैल को बाबू का बर्थडे होता है और हम आए थे 15 अप्रैल को। बट जैसा सोचा था वैसा कुछ हुआ नहीं, बट सेलिब्रेशन तो हुआ था। और इसका ब्लॉग भी ज़रूर आएगा। थोड़ा ब्लॉग लेट जा रहा है, बट क्या करें, कुछ कर नहीं सकते कुछ इशू के वजह से।
तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ख्याल रखिएगा। अगर मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, बहुत सारा प्यार दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और लोगों तक भी शेयर कीजिएगा ताकि दूसरे भी सब्सक्राइब कर सकें। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू। पानी आ जाए तो सब तो डूब जाए।